क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? एक व्यक्ति कार से शहर ए से शहर बी तक 24 kmph की चाल से यात्रा करता है और शहर बी से ए तक 16 kmph की चाल से लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हमने इसका कॉन्सेप्ट बता रखा है। आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। दो ऐसे 24 की स्पीड है, 24 ऐसे 16 ऐसे और 24 16 होता है 40। 24 16 40। अब इसे कैलकुलेट करो तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि 4 से ये 10 बार, 4 से ये 6 बार, 16 गुणे 12 192 बटा 10 यानी 19.2 इज द राइट आंसर। ऐसे कर लो, ये अच्छा है। आपको हमने कई सारे तरीके बता ही रखे हैं, जैसा कि आप जानते हो। चाहो तो ऐसे कर लो, 24 16 का एलसीएम 48 आया, 24 से भाग और ये 16 से भाग 3। दोनों केस में डिस्टेंस हमारी समान है, यानी 1:1 का रेशियो। तो 48 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 प्लस 3 यानी 5 से भाग देंगे तो ये भी 19.2 आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए 51 के बाद हम लोग पढ़ेंगे 52 नंबर क्वेश्चन। ध्यान देना एक एक चीजों को ध्यान देना। कहता है मलय एक वृत्ताकार मैदान के चक्कर 7 चक्कर प्रति घंटे की दर से लगाता है, जबकि नेहा उसी वृत्ताकार मैदान के 11 चक्कर प्रति घंटे की दर से लगाते हैं। वे दोनों 2:45 PM पर एक ही बिंदु से समान दिशा में चलना शुरू करते हैं। वे पहली बार एक दूसरे को किस समय मिलेंगे? देखो एक चीज समझो, ऐसा क्वेश्चन वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस में हमने कराया है, सेम क्वेश्चन कराया है। 7 चक्कर प्रति घंटे की दर से और 11 चक्कर प्रति घंटे की दर से, ठीक है, और समान दिशा में चल रहे हैं। यानी एक ही दिशा में अगर दोनों लोग चल रहे होते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो स्पीड का अंतर लिया जाता है। 7 चक्कर प्रति घंटे, 11 चक्कर प्रति घंटे, और सेम डायरेक्शन में 7 और 11 का जो अंतर आएगा वह 4 चक्कर प्रति आवर्स आएगा। यानी 60 मिनट में 4 चक्कर आएगा। 60 मिनट में 4 चक्कर यानी 15 मिनट में 1 चक्कर। 15 मिनट में 1 चक्कर आएगा। बोलो हां। अगर 15 मिनट में 1 चक्कर आ रहा है तो वो पहली बार एक दूसरे को किस समय पार करेंगे? तो 15 मिनट बाद, क्योंकि पहला चक्कर के बाद ही एक दूसरे को पार कर सकते हैं। यानी 2:45 PM प्लस 15 तो 3 PM में पार करेंगे। यहां PM ही चल रहा है ना, हाँ, 3 PM में पार करेंगे। आसान क्वेश्चन है और कभी कभी बच्चा कंफ्यूजन में आ जाता है। भाई 7 चक्कर 11 चक्कर सेम डायरेक्शन, तो दोनों की स्पीड का अंतर 4 चक्कर प्रति घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट, 4 चक्कर, तो 15 मिनट में 1 चक्कर। तो यू नो गाइस द राइट आंसर। ध्यान देना इस क्वेश्चन को। कहता है एक ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में और एक अन्य 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई और चाल ज्ञात करो। याद रहे, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, बिल्डिंग को, ब्रिज को, टनल को या ट्रेन को ही क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ को क्रॉस करेगी। यानी जो ये 50 सेकंड डिसाइड कर रहा है, तो ये 50 सेकंड जो वैल्यू है मेरे दोस्त, ट्रेन की लेंथ तो 400 है, साथ ही साथ नहीं, प्लेटफॉर्म की लेंथ 400 है, साथ ही साथ ट्रेन की लेंथ भी होगी। तो ट्रेन की लेंथ L है भाई, सीधी सी बात है। और ये 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में, यानी 60 सेकंड डिसाइड करेगा, 60 सेकंड डिसाइड करेगा प्लेटफॉर्म की लेंथ के साथ साथ ट्रेन की भी लेंथ। अब दोस्तों इसको कैलकुलेट करना, दिस बराबर दिस वन। ऐसा कर लो,
ऐसे जैसे 5/6 लिखा नहीं जाता है, अरे 50/60 5/6, 400 प्लस एल 600 प्लस एल, 6×5 30, ये 24, 30 24 यानी 600 का ही डिफरेंस आएगा, 5L ये यानी L बराबर 600। तो ट्रेन की लेंथ मेरे दोस्त 600 आ गई, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 600 आ गई। और अगर आपको ट्रेन की लंबाई और चाल कितनी कितनी है, तो ट्रेन तो आपकी लेंथ निकाल दी, अगर चाल भी निकालना चाहते हो तो समझो, चाल निकालना चाहते हो तो 600 इसमें जोड़ दो, इस वाले में, चाहे इसमें जोड़ दो, इसमें जोड़ दो, यानी 60 सेकंड में ट्रेन 1200 मीटर चल रही, 1200 मीटर चल रही। अगर इसी को किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप जानते हो कि 3600 सेकंड की वैल्यू हमें चाहिए होगी। तो 60 का यहां गुणा करो, तो 60 का यहां गुणा करोगे तो ये 72,000 मीटर आ जाएगी। 72,000 मीटर 3600 सेकंड में, ये 1 घंटा हो गया और ये 72 किलोमीटर हो गया। तो स्पीड हो जाएगी 72 kmph, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो हां। तो इन्हीं सब चीजों को हमें ध्यान देना है मेरे दोस्तों, आपके सॉल्यूशन बेहतरीन होते चले जाएंगे। बस मोहब्बत से पढ़िए, धीरे धीरे सीखिए, हमेशा याद रखिए, जो बच्चा निरंतर अभ्यास करता है एक दिन सफलता उसके साथ होती है। जी हाँ, यानी उसके साथ या उसके पास, जो भी आप शब्दों का प्रयोग करें। सुनील अपनी यात्रा के पहले 75 km के लिए 45 kmph औसत चाल से अपनी कार चलाता है। उसके बाद शेष 45 के लिए 70 की औसत चाल कराता है। यदि सुनील यात्रा के दौरान कहीं नहीं रुकता तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। अब देखो यहां पर आप चाहो तो ये लगा लो, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, आप ये लगा लीजिए, नॉट ए बिग डील। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा तो क्या रहेंगे, पहले 75 किलोमीटर है, फिर 45 है, नीचे आ जाओ 75/45, समय निकालना है ना, तो 15 से 5 बार, 15 से 3 बार, यानी 5/3 लिख सकते हो भाई। 75/45 तो 15 15 से भाग दे दो। यहां 45 किलोमीटर 70 की स्पीड से, तो 5 से ही भाग दे सकते हो, 9/14, 9/14, क्योंकि 45/70 तो 9/14। अब इसी को, क्योंकि ये समय है T1 + T2 टोटल टाइम मेरे दोस्त, अब यहां पर जोड़ लो, ऊपर तो 120 हो गया, 14 3 42, तो 14 × 3 ऐसे ही लिख लो। अभी एलसीएम ले लो, ये 70 हो गया, 14 पंजे 70, 9 त्रिका 27, 70 और 27 97 हो गया, 70 और 27 97 हो गया। ठीक है, देख रहे हो आंसर खतरनाक आएगा। देखो 97 आएगा, 97 किसी से भी कटता नहीं, क्योंकि 97 एज ए प्राइम होता है, यानी 97 सिर्फ एक ही ऑप्शन के नीचे है, वही आपका आंसर है। मेरी बातों को, मेरे शब्दों को बहुत अच्छे से याद रखना, तो आपको खुशी मिलेगी। मैंने क्या बताया कि 97 किसी से कटता नहीं, क्यों? वो तो प्राइम नंबर होता है, 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या वो 97 होती है, इनमें से कछु से जाएगा नहीं। और ऑप्शंस देवता बैठे हैं, एक ही ऑप्शंस के नीचे 97 है। अब जिस बच्चों को ये ज्ञान नहीं है वो क्या करेगा, 120 × 14 × 3 जूझता रहेगा, फिर 97 से भाग देगा। एक को ज्ञान है कि वो जाता ही नहीं, मुद्दा ही खत्म। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमेशा याद रखिए, कॉन्सेप्ट इज द पावर। चोर पुलिस के क्वेश्चन काफी आते हैं, ठीक है, नहीं भी आते तो भी बन जाते हैं, ये भी समझो। तरीका समझना, सारा खेल है इसका, कॉन्सेप्ट को समझना। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 480 मीटर की दूर से देखता है, इसका मतलब अभी चोर भागा नहीं है भाई, चोर जहां चोरी कर रहा है और पुलिस थाने की दूरी 480 मीटर है, तो दूर से ही देख लिया एक तरीके से। पुलिसकर्मी जैसे ही चोर का पीछा करना शुरू करता है, चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की स्पीड 19 है तो पुलिस की स्पीड ज्यादा होगी, तभी पकड़ पाएगा। 23 है, अगर पुलिस की स्पीड 18 होती या 19 से हल्का सा भी कम होती, चोर कभी नहीं पकड़ा जाता। तो पकड़े जाने तक चोर कितनी दूर तक भागा, वो 480 नहीं देखेंगे,
उसके बाद देखेंगे, नहीं समझे? दया 480 मीटर दूर खड़ा है, यानी चोर कितना भागा? चोर तो यहां से भागेगा ना, अगर पुलिस बोलता तो यहां से भागता, समझ गए ना? ये चीज है। अब एक चीज देखो, 480 जो डिस्टेंस है वो तो है ही है, दोनों सेम डायरेक्शन भागेंगे। सेम डायरेक्शन में चोर की चाल 19 है, पुलिस की 23 है, तो दोनों का अंतर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर हम टाइम निकाल लें तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। एक चीज समझो, एक चीज समझो, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा घंटा, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो हाँ समय को सेकंड में कर लो, 5/18, तो 18 ऊपर आ जाएगा। इच्छा हो तो काट लो, 20 से ये जाएगा, 0 गया, और ये 24 आया, 24 गुणे 18 सेकेंड। तो पकड़े जाने तक चोर कितनी दूरी तक भागा? तो भैया चोर की स्पीड यहां से कितनी है? 19 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। चोर की स्पीड 19 और किलोमीटर प्रति घंटा 5/18 कर लो, और ये 24 गुणे 18 रखो। अब इसी को कैलकुलेट कर लो, मुद्दा ही खत्म। 18 से 18 गया, 24 पंजा 120, 12 का टेबल मुझे अच्छे से था, 12 नौया 108, 10 हासिल, 12 और 10 22, यानी चोर 2280 मीटर दौड़ेगा और उसके बाद पुलिस पकड़ लेगी। ठीक है, तो 2280 मीटर चोर भागा भाई, सीधी सी बात है। तो 55 का आंसर ये। अगर ये कह देता कि पुलिस द्वारा कितना चला गया, तो एक चीज समझो, पुलिस तो 480 ये भी चल रही है ना, तब आंसर 2280 में 480 जोड़ देते हैं। ठीक है, पर पकड़े जाने तक चोर कितनी दूर भागा? चोर तो चोरी दूर कर रहा था ना, यहां से कर रहा था, यहां से भागेगा। वैसा नहीं थाने के बगल से चोरी कर रहा है, ऐसा तो वो है, बोला नहीं गया। कॉमन सेंस। 55 के बाद 56, पुलिस अपने पर चाह ले तो ये समझो चोर पकड़ा ही जाएगा, ये फिक्स है। ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, आप कितने बड़े भी गुंडे हो अपने एरिया के, कितने बड़े भी, एक बार प्रशासन आप पर, समझ गए ना, नजरें पड़ गई प्रशासन की आप पर सही से, तो आपका सारी गुंडैती घुसेड़ देगी। बस अब साफ शब्दों में हम आपको बता दें। ठीक है बहुत खेले हो जाते हैं, प्रशासन या गवर्नमेंट पड़ गई यार ऐसे तैसी, अपने आप आदमी डाउन हो जाएगा। तुम्हारा घर होगा, घर ही तोड़वा देगी, चाहे प्रॉपर्टी होगी बर्बाद कर देगी। जब तुम्हारा लाखों करोड़ों का लॉस हो रहा होगा, खुदे आके भैया सरेंडर। ये होता है। चलो पढ़ते हैं। रोशनी ने बिंदु ए से बिंदु बी तक जाते समय 66 kmph की चाल से यात्रा की, उसी मार्ग से 92.4 kmph की चाल से वापस लौटी। दो तरफ यात्रा के दौरान रोशनी की कुल औसत चाल क्या थी? देखो सिंपल सा यहां फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, कुल औसत चाल, तो रोशनी की एवरेज स्पीड चाहिए दया। आप ये लगा लो 2 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स प्लस वाई, 2 से लिखो, एक्स 66, वाई 92.4, दोनों को जोड़ो, कैलकुलेशन निकल के आ रही है, पर जोड़ेंगे हम। 0.4 ऐसे, 4 2 8 ऐसे, 9 6 15। दोस्तों यहां आप सोचो कटेगा कैसे? पहले तो दशमलव हटा दो, हटा दो, सोचो। देखो काटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं। 11 से ये 6 बार में गया, 11 से ये 6 बार में, 11 से काटो, 1 68, सॉरी 78, 11 सॉरी 48 48 48 44, फिर 44, 144 बार गया। 600 144 भी जाता है, 24 बार। 24 से देखो ये जाता है, 24 के पाड़े में 72 आता है, 72, फिर 204 हो जाएगा, 72 204 नहीं जाता होगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 से ये 12 बार में जाता है, अब 12 से भाग दे तो 84, 12 7 84, और फिर 84,
यानी 77 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्तों 56 का जो आंसर आएगा वह आपके सामने 77 इज द राइट आंसर। यहां आपको पेशेंस रखना पड़ेगा जैसे हमने रखी है कैलकुलेशन करने का। चीजों को समझेंगे, 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन को जानेंगे। नाउ कम टू द 57 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों बहुत अच्छे समझना 57 नंबर क्वेश्चन को। कहता है एक आदमी अपनी साइकिल को 10 किलोमीटर तक 12 kmph की चाल से चलाता है और फिर 12 किलोमीटर के लिए 10 kmph की चाल चलाता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल लगभग कितनी है? अब देखो उसने औसत चाल लगभग को ली गई है, लगभग। तो इस केस में आप यही लगा लो, बेटर रहेगा मेरे दोस्त। क्या कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखा जाए ये 12 है, ये 10 है, तो ये टोटल 22 हो गया। और देखा जाए 10/12 यानी 5/6 टाइम लेगा, तो 5/6 ये लेंगे और 12/10 तो ये 6/5 हो गया। 6/5 डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो हमारा टाइम में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां अपनी कैलकुलेशन को और अच्छे से करो मेरे दोस्त। ये 55 हो गया, ये 36 25 36 25 36 25 और 36 61 और 6×5 30 ऊपर आ गया। यानी ऊपर वाली की वैल्यू 660/61। यहां भाग देना पड़ेगा ईमानदारी से, ठीक है। आप तो जानते हो कि हम पूरा कैलकुलेशन ईमानदारी से करते हैं, कभी नहीं दशमलव। 10 से 10 पॉइंट समथिंग में एक ही ऑप्शन है, 10.8 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 57 का 10.8 समथिंग आएगा, ठीक है। 10.8 समथिंग। 57 आपको क्लियर हो गया होगा, यही इसका बेहतरीन सॉल्यूशन है। चलिए 57 के बाद दोस्त 58 नंबर क्वेश्चन। ध्यान देना, सब ध्यान देने की जरूरत। क्या कहता है क्वेश्चन? प्रिया अपने द्वारा 21 kmph की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और 17 kmph की चाल से वापस आती है। उसका औसत चाल क्या है? सेम चीज हो गया। एवरेज स्पीड हमसे पूछा गया है और एवरेज स्पीड होता है 2xy/x + y। ये सिंपल वाला लगा दीजिए आप। देखो 21 × 2 × 17 और दोनों को जोड़ दो, 21 17 होता है 38। कटेगा ही नहीं, बस 2 को छोड़कर लास्ट में 19 नीचे आएगा। क्योंकि यही सब आपको ध्यान देना। देखो 19 एज ए प्राइम होता है जो कि किसी के कटेगा नहीं। यहां 18, यहां 21, यहां 15। ये आंसर कैसा लगा? मैं हट गया। देखो 58 का आंसर आपके सामने। इन्हीं चीजों को सीखना होता है, ठीक है। अब एक बच्चा क्या करेगा? 21 × 17/19 करेगा। इतना कहां मेरे भाई, ऑप्शंस पे भी ध्यान दो। गलत कह रहे हैं। 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है? ध्यान दो। एक मोटरसाइकिल 25 kmph की गति से 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगले 50 किलोमीटर यात्रा के लिए मोटरसाइकिल की गति ज्ञात करें ताकि पूरी यात्रा की औसत गति 30 है। देख रहे हो, इस बार खेल गया। देखो एक चीज समझो, यहां पर डिस्टेंस आपकी समान है, 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर। यानी अगर डिस्टेंस दोनों में सेम है तो हटा दो, कोई जरूरत नहीं है इसका यूज का, कोई जरूरत नहीं। सर ऐसा क्यों? हाँ मेरे भाई 1:1 का रेशियो हो गया, यानी अब डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखा जाए, हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर होता है 2 × x × y अपॉन x + y। इस बार हमको पूरी यात्रा की औसत चाल ही दे दी गई है 30, यानी एवरेज स्पीड हमको पूरी यात्रा का क्या दिया गया? 30 दिया गया। 2 ऐसे रखो। अब 2 ऐसे रखा, x यानी 25 किलोमीटर, y हमें चाहिए और नीचे 25 + y। देखा ये जाए मेरे दोस्त, देखा ये जाए कि 25 दूना 50, तो ये 5 हो गया, 0 इसका काट दो। समझ गए? 50 30 का रेशियो 3 और 5। अब गुणा कर लो,
75 प्लस 3y बराबर 5y, तो 2y बराबर 75, तो y बराबर 37.5, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से अगर आप करते हैं ना, तो आपको बहुत आराम मिलेगा पेपर में, आप टेंशन फ्री रहोगे, चिल मार के आंसर निकालो। तो 59 का आंसर आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा भैया रेटिंग दे दो, प्रकाश अवस्थी ऐप की 5 स्टार। हाँ, और एक और बात हम बता दें, जैसे कुछ बच्चों को लगता है कि बहुत से चैप्टर हम आधे आधे करा रहे हैं, दोस्त पूरे पूरे चैप्टर होंगे, मैं बता देता हूं बीच बीच में। रीजन क्या है कि पेपर अभी नजदीक है, तो हम थोड़ा सा सभी चैप्टरों को टच कर दे रहे हैं। फिर क्या है, सबको फिनिशिंग करते चले जाएंगे, सबको फिनिश करते चले जाएंगे। बस आप बेहतरीन पढ़िए, डरिए नहीं, सब पढ़ाएंगे, क्योंकि अपना तो नियम है, अगर कोर्स लॉन्च किया है तो उसे पढ़ाना ही है। एनी हाउ, अली और बादल एक ही स्थान से और एक ही समय में 1200 मीटर वृत्ताकार दौड़ में 27 और 45 की चाल से शुरू करते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने सेकंड बाद पुनः ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे जब वह दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। देख रहे हो, एक ही दिशा में दौड़ा रहे हैं, एक ही दिशा में, यानी सेम डायरेक्शन पे दौड़ा रहे हैं। अब पुनः कब मिलेंगे, सोचो। अली और बादल एक ही स्थान से एक ही समय में 1200 मीटर वृत्ताकार दौड़ रहे हैं 27 और 45 की चाल से। ज्ञात कीजिए वो कितने सेकंड के बाद, देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। सेम डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड का डिफरेंस होता है, स्पीड का डिफरेंस होता है। तो स्पीड का अगर मैं डिफरेंस देख रहा हूं, तो 1200 हमारी एक तरीके से मान लो डिस्टेंस है, और स्पीड का डिफरेंस देखो 27-45 तो 18 हो गया, 18 किलोमीटर प्रति आवर हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा। 5/18 का गुणा कर लो, क्योंकि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। 18 से 18 गया, 5 से ये 240 बार में जाएगा, तो 240 सेकंड के बाद इनका भरत मिलाप हो जाएगा। उम्मीद है मेरे शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से बताते हैं, अली और बादल एक ही स्थान से एक ही समय पर 1200 वृत्ताकार दौड़ रहे हैं, 27 और 45। और यहां देखो एक ही डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन होती है मेरे दोस्त, तो स्पीड का डिफरेंस लिया जाता है। 27 और 45 का अंतर क्या होगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, और घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 18 गुणे 5/18 240 सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन। श्यामल 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जबकि राधा 8 मिनट में समान दूरी तय करती है। राधा श्यामल को कितनी दूरी से हराती है, लियो। देख रहे हो, देख रहे हो, 10 मिनट में 1 किलोमीटर, 8 मिनट में समान दूरी तय करती है, यानी 1 किलोमीटर, जबकि राधा 8 मिनट में समान दूरी यानी 1 किलोमीटर तय करती है। राधा श्यामल को कितने दूरी से हराती है। विचार कीजिए कि क्या ऐसा करें कि हम आंसर को बेहतरीन बता सकें। यानी हम बेहतरीन तभी बता सकते हैं जब दोनों का समय समान हो जाए। क्या हो जाए, समय समान हो जाए, तो हम डिसाइड कर सकते हैं किस हिसाब से, बाय व्हाट डिस्टेंस डज द बीट श्यामल। आप बताओ, सोचो 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 सोचो, सोचो। विचार तो लाने ही पड़ेंगे। देखो 10 मिनट में 1 किलोमीटर है श्यामल, और ये 8 मिनट में समान दूरी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर है। तो कितने उससे हरा दिया, मुझे तो 200 ही मीटर समझ में आ रहा है। तो तरीके बहुत हैं, कौन सा लगाएं, दिमाग निकाल। राधा श्यामल को कितनी दूरी से हराती, सोचो।
सोचिए किस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन सीखना है। ठीक है, अरे कोई रॉकेट साइंस नहीं मेरे देवता, हद करे हो। देखो ये तो 8 मिनट है ही है, इसमें हमें कोई तकलीफें नहीं। ये तो 8 मिनट में 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर चलती है राधा, और ये 1000 मीटर चलता है 10 मिनट में। तो 1 0 1 0 काट दो और इसको भी समय बराबर कर लो। 8 मिनट चलाओ तभी तो मालूम चलेगा, क्योंकि राधा जीती है। 8 मिनट यहां पर, इसमें भी 8 का गुणा कर लोगे, 800 मीटर। यानी 8 मिनट में राधा 1000 मीटर चलती है, 8 मिनट में श्यामल 800 चलता है। तो अंतर कितना है? 200 मीटर का। यानी 200 मीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो सीधी सी बात है, समय समान करना पड़ेगा। अब आप 10 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहे हो, मैं 8 मिनट में चल रहा हूं। अब कंपैरिजन करो तो पहले 8 मिनट में आपके द्वारा चली गई दूरी निकाल लें, तभी हम बता पाएंगे। देखा जाए 10 मिनट में राधा 1 किलोमीटर चलती है तो 1 मिनट में 100 मीटर चलती है, 8 मिनट में 800 चलेगी। 8 मिनट में 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, 8 मिनट में 800, तो अंतर कितना है? 200। तो राधा श्यामल को 200 मीटर से हरा देगी। दया, ध्यान दो। सारे अपडेटेड क्वेश्चन सन आप देख सकते हो सीएचएसएल के हैं। ठीक है, भविष्य में सीएचएसएल के एग्जाम भी है, ये भी याद रखिए, बढ़िया से पढ़िए। और ये सभी में देखो एसएससी की तैयारी करने वाला सारे क्वेश्चन लगाता है, ये नहीं कि सिर्फ सीएचएसएल के ही लगाता है, सब लगाता है। सीपीयू, एमटीएस, सीपीयू, सीएचएसएल, सीजीएल, सीजीएल मेंस। 2500 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में एक पुरुष और एक महिला 37 और 35 की गति से विपरीत दिशाओं में की ओर एक बिंदु से दौड़ना शुरू करती है। दौड़ शुरू होने के कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे? अब देखो यहां विपरीत दिशाएं, विपरीत दिशा में क्या होगा? स्पीड जुड़ जाती है। विपरीत दिशा में स्पीड जुड़ जाती है। जो टाइम निकलेगा मेरे भाई, जो समय की बात हो रही है यहां पर, टाइम जिसे कहते हैं, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपकी 2500 है, स्पीड दोनों को जोड़ दो तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 ऐसे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, 5/18। 5/18, 18 से ये 5 बार में गया, 18 नहीं, 18 चौक 72, ये 20 आ गया। 20 से भाग दोगे 0, 125 सेकंड आ जाए। और 125 सेकंड को ये समाज 2 मिनट 5 सेकंड बोलता है। 2 मिनट 5 सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भाई टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। अरे बोलो हाँ। और डिस्टेंस आपका 2500 है। जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो स्पीड 37 और 35 जुड़ेगी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 का गुणा करोगे, भाग दोगे तो 125 सेकंड। 120 को 2 मिनट बोलते हैं और 5 सेकंड एक्स्ट्रा। बहुत आराम से बता रहा हूं, ये समझ लो, बस सीख लो देवता। रुखसाना, क्या नाम? रुखसाना ने स्थान ए से स्थान बी तक जाते समय 60 की चाल से यात्रा की। एक भिन्न चाल के साथ उसी, देखो एक चीज समझो हिंदी और इंग्लिश में रुखसाना ट्रेवल एट 60 kmph while going from a point A to B and return via the same route at different speed। समझ गए? तो ये भिन्न चाल उसी मार्ग से वापस लौटती है, यानी उसकी चाल अलग होगी लेकिन मार्ग वही होगा, यानी डिस्टेंस समान होगी। यदि इस दो तरफा यात्रा के दौरान रुखसाना की औसत चाल इतनी है तो स्थान बी से स्थान ए के यात्रा करते समय उसकी औसत चाल क्या थी? चलो भाई, तो यहां सिंपल सा फॉर्मूला वाला ही लगा लो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब यहां पर रुख ये 48 हमें दिया गया, दो ऐसे, एक्स 60 है, वाई हमें नहीं मालूम। दया 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 दया, दो ऐसे, एक्स 60 है, वाई हमें नहीं मालूम।
और नीचे 60 प्लस वाई। अब खेल जाओ कैलकुलेशन में, 12 से 5 बार में, 12 से 4 बार, ठीक है, 2 से ये 2 बार में 120, 2y बराबर 5y, 3y बराबर 120, तो y बराबर 40। 40 kmph इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर 40 kmph आएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं, देखिए आप लोग लगाओ, अभ्यास करो, धीरे धीरे करके आप सीख जाओगे ये कैसे होते हैं। हाँ, आसान होते हैं मेरे भाई, एक बार समझ में आ जाए तो। अच्छा, आपके कोर्स में स्पेशल लेक्चर जो दिए गए हैं, शायद 2-3 वीडियो दिए हैं, उनको लगाना, क्योंकि जहर, असली जहर बहुत पुराने क्वेश्चन हुआ करते थे, वो जहर आपको अलग से दिया गया है सॉल्व करने के लिए, पीले के लिए नहीं, सॉल्व करने के लिए। 108 kmph की चाल से चलने वाली बस 40 सेकंड में कितना दूर चलेगी? अब देखो 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में होता है 3600 सेकेंड, और ये 108 किलोमीटर, तो बस अब मीटर में कन्वर्ट कर लो, ये 40 सेकंड में, तो 40 सेकंड में हमें निकालना है। दोस्तों ध्यान देना बहुत अच्छे से, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 4 से ये 9 बार, 4 से ये 10 बार, 9 में किसका गुणा करें 1080 आ जाए, तो आप कहोगे 120 का, 12 नवैया 108, ठीक है, तो 10 में भी 120 का आप गुणा कीजिए, तो गया, तो 1200 मीटर आ गया। 1200 मीटर को 1 किलोमीटर 200 मीटर बोलेंगे, 1 किलोमीटर 200 बोलेंगे, समझ गए? 1.2 किलोमीटर को ही 1 किलोमीटर 200 मीटर बोला जाता है। 64 का आंसर। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, इनको जैसे बता रहे वैसे सीखो। एक आदमी 24 सेकंड में इतना दौड़ता, उसकी चाल क्या है? अब देखो kmph में चाहिए 24 सेकंड में 200 मीटर, बोलो हां। तो हम जानते हैं 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड, तो आप ये बोल सकते हो कि 12 सेकंड में 100 मीटर चलेगा। किसका गुणा करोगे? 300 का इधर, 300 का उधर कर लो, यानी 3 के बाद 2 दूना 4 जीरो, 30 किलोमीटर आ जाएगा, और 3600 सेकंड का मतलब 1 घंटा होगा। 1 घंटे में 30 किलोमीटर, तो यही इसका आंसर होगा। अगर ऐसे तकलीफ है तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमारा 200 है और ये 24 है। अभी तक 5/18 का गुणा करते आए, अब 18/5 का करेंगे, क्योंकि kmph में कन्वर्ट करना है। देखो 6 से ये 3 बार, 6 से ये 4 बार, 20 से ये 10 बार, 10 गुणे 3 यानी 30 आ गया। 30 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 65 का आंसर 30 आएगा, 30 आएगा, 30 आएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन। ध्यान देना, नासिक से दमन की यात्रा करते समय हर्ष ने 1 घंटे के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले 3 किलोमीटर के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाई। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है, यानी एवरेज स्पीड पूछा गया। अब देखो हम जानते हैं एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहले घंटे में 50 किलोमीटर चला तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी डिस्टेंस 50 हो गया, और नीचे 1 घंटा चला। अगले 3 घंटे में, तो 3 घंटे में स्पीड 60 की है, तो 18 यानी 180 हो गया, ऊपर हो गया 230 अपॉन 4, दशमलव में आंसर आएगा एवरेज स्पीड का, तो 57.5 आ जाएगा। 57.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसकी औसत चाल होगी क्वेश्चन नंबर 66 में, बोलो हां, ठीक है।
66 का। 67 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना। कहता है रवीना और सुहेल को अपने अपने घरों से अपने स्थान, अपने कार्यस्थल तक तय की गई जाने वाली दूरी इतनी है। यदि सुहेल को इतने की दूरी तय करनी पड़ी तो रवीना को कितनी? कोई दिक्कत नहीं, देखो दूरी का ही रेशियो दिया गया है 4:7। ये रवीना है, ये सुहेल है। सुहेल ने 63 किलोमीटर तय किया है, यानी 9 सत्ते 63, 9 7 जा 63, तो यहां 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 किलोमीटर आएगा। यानी रवीना ने 36 किलोमीटर डिस्टेंस तय किए। ये क्वेश्चन एक अच्छा है मेरे दोस्त, इसको सीखना मगर प्यार से। इसको हम 2 स्टार लगा दे रहे हैं, बहुत से बच्चे हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं इसलिए। 1500 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है, समझो। ए बी को 100 मीटर से, यानी ए जब 1500 मीटर चलता है तो बी 1400 मीटर चलता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर आप चाहो तो इसके 2 जीरो काट दो, जब बी 14 चलता है तो ए 15 चलता है, आप ऐसा भी समझ सकते हो। फिर कह रहा है बी सी को 150 मीटर से हराता है। बी और सी, बी जब 1500 मीटर चलता है तो सी को 150 से हटाता है, यानी 1350 मीटर। अगर आप रेशियो में करना चाहो तो ये 150 से मतलब 150 से ये 10 बार, 150 से ये 9 बार। अगर आप बात करते हैं ए बी सी की, ए 15 बी 14 बी 10 सी 9, तो देखा जाए ए बी सी बराबर कर लो, मतलब बी बराबर करोगे, ऐसा कर लो। यहां वैसे तो 2 का ही करना चाहिए, आप 10 से ही कर लो, 10 से ऐसे 14 से ऐसे, अभी सब समझ में आ जाएगा। ऐसे कर लिया तो ये जो लाइन की वैल्यू आएगी ना दया 150 दिख रहा होगा, 140 और 14 नवियां 126 आ रही होगी। हमसे कहता है ए सी को कितनी दूरी से हराएगा। एक बात समझो मेरे भाई, यहां समझना, दूरी तो 1500 मीटर थी, यहां 150 है तो 10 का यहां गुणा कर दो, 10 का यहां, 10 का यहां, और ए सी का बोला गया, इन दोनों का अंतर 1500 और 1260 का अंतर 240 आ गया। बहुत इजी वे से इस क्वेश्चन को करा दिया गया 240 मीटर से। देखो हमने हर चीज लिख कर दिखाई, क्योंकि हमने 2 स्टार क्वेश्चन घोषित किया तो हमने सब कुछ लिखा। फिर समझो 1500 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 से हराता है, यानी ए 1500 चल रहा है तो बी 1400, तभी तो बी हारेगा। 15 और 14 का रेशियो ले लिया ऐसे ही। फिर बी और सी को 150 से हराता है, 150 मीटर से, इसका मतलब जब बी 1500 तय करता है तो सी 1350, यानी 10 और 9 का रेशियो। अब ए बी और यहां बी सी, 15 14 10 9। अब कुछ बच्चे हमें ज्ञान देंगे कि 14 और 10 का एलसीएम 70 होता है, हमने इसलिए 70 नहीं किया, देखो 15 150 हुआ, फिर एक जीरो बढ़ा लेते तो 1500 हो जाता है, इसलिए नहीं किया। हमने क्या किया, 10 का ऊपर दोनों में गुणा कर दिया, 14 का नीचे। जो ज्ञानी लोग हैं वो 5 का ऊपर करें, नीचे 7 का करें, बात बराबर आएगी। 10 की जगह बाद में 20 का गुणा करोगे, और कुछ नहीं। तो 150 140 126 आया। ये एज ए रेशियो हमने समझ लिया, वैसे 2 से भाग दोगे तब एक्चुअल रेशियो होता है। तो ये आया, पर हम दौड़ तो 1500 मीटर की थी तो हमने सभी में 10 का गुणा कर दिया, वो रेशियो में कोई फर्क नहीं पैदा। तो 1500 जब मैं चलता हूं तो 1260 सी चलता है, इसका मतलब मैंने सी को 240 मीटर से क्या हरा दिया। समझ रहे ना? जी हां, 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन, सीखो मगर प्यार से। कहता है एक व्यक्ति 30 मिनट के लिए 20 kmph की औसत चाल से दौड़ता है और 1 घंटे 15 मिनट के बाद 32 kmph की चाल से दौड़ता है। औसत चाल की गणना करो। देखो यहां देखो, अगर हमें एवरेज स्पीड चाहिए मेरे भाई, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बोलो हाँ। अब देखो 20 किलोमीटर प्रति घंटा 30 मिनट, यानी 10 तय किया 30 मिनट में। चलो यहां मिनट लिख दे रहे हैं, बाद में घंटा में कन्वर्ट कर लेंगे, या 30 मिनट को आधा घंटा बोलते हैं, यानी 0.5 आवर्स। खत्म बात।
30 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल, यानी 20 किलोमीटर 1 घंटा में तो 10 किलोमीटर स्पीड हो गया। और 1 घंटा 15 मिनट में 32 किलोमीटर की दूरी, तो 60 मिनट में अगर आप 32 किलोमीटर चलते हैं तो 75 मिनट में कितना चलेंगे? तो 4 और 5, 8 चौक 32, 40। तो 40 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 15 मिनट में तय करोगे। 1 घंटा 15 मिनट, तो आधा घंटे को हम 1/2 ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 घंटा 15 मिनट को 1 सही 1/4 यानी 5/4 घंटे लिखा जाएगा। बस इसी को कैलकुलेट करना है, नथिंग स्पेशल, ओनली सॉल्व इट। ठीक है, ऊपर हो गया 50, नीचे 2 इधर आया 7, 5 2 7 और यहां 8, यानी 400/7। 7 पना 35, 35 पे 50, 57 पॉइंट। ओहो ओहो, क्या हो गया? वाई दिस कोलावरी कोलावरी, देख रहे हो यहां मैं 8 का गुणा कर रहा हूं, यही गलती हुई, 4 का हो। 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है ना, तभी तो एलसीएम में यहां 2 आएगा। 2 और 5 7, यानी 200/7। 7 दूनी 14, 14 60 हुआ। 8 7 56, 28.5 समथिंग, 28.5 समथिंग में एक ही ऑप्शन है 28.6, यानी 69 का जो आंसर आएगा दया 28.6 आएगा। हमारा 28.5 अप्रोक्स में है ना मेरे भाई, अप्रोक्स में। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 28.6 70 नंबर। तिरसठ किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या है? जब कोई ट्रेन किसी खंबे को क्रॉस करती है तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है, यानी 24 सेकंड ये डिसाइड करेगा ट्रेन की लेंथ को। अब 63 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे में होते हैं कितने सेकंड? 3600 सेकंड। तो 3600 सेकंड में ट्रेन 63,000 मीटर चलेगी, 63,000 मीटर चलेगी। बोलो हाँ। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और हमें 24 सेकंड में तय कराना है। 24 सेकंड में तय कराना है। 12 से ये 3 बार, 12 से ये 2 बार, 3 से यहां तो 210 का गुणा करोगे, 2 से यहां तो 210 का गुणा करोगे, 420 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई मेरे दोस्त 420 मीटर होगी। यही क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर होगा, 420 मीटर। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, बात समझ में आई?